मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दूसरे चरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे लोकतंत्र की जड़ों पर हमला बताया। उन्होंने एसआईआर को सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल करार देते हुए कहा कि मतदाता सूची की सफाई नहीं बल्कि कमजोर वर्ग के मताधिकार की कटौती की प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को एसआईआर का दूसरा चरण घोषित किया, जो 4 नवंबर से 7 फरवरी तक 12 राज्यों में चलेगा। सिंघार ने सवाल उठाया कि 51 करोड़ मतदाताओं की घर घर गिनती 30 दिनों में कैसे संभव है। उन्होंने कहा कि इतनी विशाल प्रक्रिया इतने कम समय में पूरी करने की जल्दबाजी आयोग की नीतिगत समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सिंघार ने यह भी पूछा कि सिर्फ 12 राज्यों को क्यों चुना गया, बाकी राज्यों को क्यों नहीं। असम को बाहर रखने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि एनआरसी और एसआईआर दो अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन आयोग ने इसी बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने याद दिलाया कि बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सफलता के दावों के बावजूद आयोग ने कोई पारदर्शी डेटा साझा नहीं किया। यदि बिहार की तरह गलतियों से भरा मॉडल बाकी राज्यों में दोहराया गया तो करोड़ों मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं, सिंघार ने चेताया। सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश की 22% आदिवासी आबादी, जो मुख्य रूप से दूरस्थ इलाकों में रहती है, एसआईआर प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च 2025 तक 3 लाख से ज्यादा वनाधिकार दावे खारिज किए हैं। सम्मानित पत्रकार साथियों और सम्मानित हमारे साथी विधायक नारायण पट्टा जी, निश्चित तौर से देश के अंदर एसआईआर 12 राज्यों में हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव आयोग ने इसका नाम दिया, लेकिन मैं इसको मानता हूं सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल, मतलब चयन करना, गहन रूप से चयन करना और वोटर लिस्ट से नाम हटाना। चुनाव आयोग ने हर साल स्पेशल समरी रिवीजन एसएसआर करता आया है, तो क्यों आवश्यकता पड़ी आपको एसआईआर की? मतलब आपकी जो प्रक्रिया हर साल आप चुनाव नाम जनवरी में घटाना बढ़ाना करते थे, उसी को लेके आपको विश्वास नहीं है। मतलब आपकी प्रक्रिया में ही आपको विश्वास नहीं है, तो जनता को कैसे विश्वास होगा? मैंने वोट चोरी को लेकर 19 अगस्त को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई प्रमाण के साथ मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश चुनाव आयोग, चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग, भारत शासन ने आज तक इस पे एक जवाब नहीं दिया। यह अलग बात है कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चुनाव आयोग के पक्ष में एजेंट बनके और जवाब देने का प्रयास किया। मैंने स्पष्ट कहा था कि 2 महीने के अंदर 16 लाख वोट बढ़े थे। वो चुनाव आयोग ने एक पत्र निकाला था 9 जून 2025 को, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि जो सूची रहेगी, अंतिम सूची के बाद जो नाम जोड़े जाएंगे, वो किसी को ना दिए जाए, ना किसी वेबसाइट पर डाले जाए। आपको भी मैंने इसकी जानकारी दी थी। आज तक प्रदेश और देश के चुनाव आयोग चुप बैठे, और मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश के अलावा मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, कई जगह इस प्रकार का आदेश हुआ था चुनाव आयोग का, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पे कुछ नहीं कहा। तो जब चुनाव आयोग अगर गड़बड़ी कर रहा है देश का, तो हम एसआईआर को लेके, एक गहन पुनरीक्षण को लेके, मतदाता सूची को लेके हम कैसे विश्वास करें? मैं मानता हूं
प्रदेश में 5.5 करोड़ वोट है, 5 करोड़ 65 लाख समथिंग, लगभग 65,000 वोट आपके मतदान केंद्र है। देश के अंदर 51 करोड़ वोटर है। वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में एक महीने के अंदर 30 दिन के अंदर आपको 51 करोड़ वोटरों की और मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ वोटर की सम्मिलित है कि आपको गिनती करना है। एक महीने में कैसे संभव है, ये बड़ा चुनाव आयोग का अजूबा काम हो रहा है। आपको हर व्यक्ति के कागज भी लेना है, उसका प्रमाण पत्र लेना, जो 13 की सूची जारी करी चुनाव आयोग ने। तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में एक पारदर्शिता कैसे रहेगी। वो सिर्फ 28 से 12 राज्यों में क्यों, बाकी राज्य में क्यों नहीं? अभी असम में चुनाव होने वाले, असम के अंदर आप नहीं करा रहे। आपने वहां पर नेशनल सिक्योरिटी को लेके, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन एनआरसी को लेके आपने बहाना बना दिया कि इसलिए हम नहीं करा रहे। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग जानबूझकर इसको जल्दबाजी में करना चाहता है और जल्दबाजी में करने का मतलब लाखों मतदाता छूट जाएंगे। बिहार में हुआ, पहले 60 लाख थे, फिर आपने उसको लगभग 40 से 42 लाख करे आपने। कईयों को आपने हटा दिया और जो बाहर काम कर रहे थे मजदूर, उनके नाम आपने डिलीट में डाल दिए कि वहां पे अब्सेंट थे, मिले नहीं। आप जानते बिहार में कई करोड़ लोग बाहर काम करते हैं। तो बिहार से ज्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान, अन्य राज्य मिला के यहां पर ज्यादा जनसंख्या है। तो हमारे यहां 2011 के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर 20/7/2023 को एक राज्यसभा में सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश में 2011 के हिसाब से अनुसार जनगणना के अंदर 25 लाख से ज्यादा लोग बाहर काम करते हैं। 11 की बात कर रहा हूं, 2025 चल रहा है। तो लगभग मैं कह सकता हूं कि 40-50 लाख से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश के बाहर काम करते हैं, मजदूरी करने जाते हैं या रोजगार करते हैं। तो क्या एसआईआर के अंदर एक महीने के अंदर क्या उनको मध्य प्रदेश आना पड़ेगा अपनी प्रामाणिकता देने कि हम यहां के निवासी हैं? अगर वो नहीं आए तो उनके 50 लाख नाम लगभग कटने की तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं है चुनाव आयोग के माध्यम से अगले चुनाव को लेके? अगर 50 लाख वोट कटता है तो आप समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी बिसात बिछा रही है अगले चुनाव को लेके। जब 16 लाख वोट बढ़े आखिरी के 2 महीने में 2023 में, तो कैसे उन्होंने 30-40 सीटों का खेल हुआ, ये मैंने आपको प्रमाण के साथ दिए। तो जब 16 लाख वोट पे ये स्थिति बनी, तो क्या 25 से 50 लाख वोट पे क्या स्थिति बनेगी? ये मैं मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि एक महीने के अंदर किस प्रकार से जल्दबाजी के अंदर करना चाह रही है। साथियों, वो विशेष रूप से आदिवासी मतदाता, जैसे अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पलायन वो करता है आपके मंडला डिंडोरी क्षेत्र से, चाहे हमारे धार जो झाबुआ तरफ से गुजरात जाते, इधर से महाराष्ट्र जाते, कई जगह जाते। 22% आबादी आदिवासियों की, जो जंगल पहाड़ दूर दराज इलाकों में रह रहे, ना इंटरनेट है, ना उनके पास कंप्यूटर है, ना दस्तावेजों की समझ है।
तो क्या आदिवासी वोट काटने की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर? क्योंकि कहीं ना कहीं इस वोट से उनको वर्ग से घबराहट है। वो मैं समझता हूं कि आपने वन अधिकार से वंचित कर दिया, 3 लाख से ज्यादा पट्टे आपने खारिज कर दिए। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हम वन अधिकार के पट्टे के आधार पर भी देंगे। जब 3 लाख आपने वन अधिकार पट्टे खारिज कर दिए तो 3 लाख परिवार यानी एक घर में 3 से 4 वोट, मतलब 12 से 15 लाख वोट आप काटने की आपने पहले तैयारी कर ली। इसमें यह भी कहना चाहता हूं साथियों कि सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं है, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी समुदाय, इन वर्गों पे भी ये बात आने वाली है। ये लोग भी बाहर काम करने जाते हैं। जब वहां पे बीएलओ जाएगा तो लिख दिया जाएगा अनुपस्थिति, एब्सेंट, ये डाउटफुल बताकर मतदाता सूची से नाम हटाने की चुनाव आयोग की विशेष तैयारी है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को लेकर इंटरफेयर किया। क्यों सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा? क्यों आपने सूची प्रकाशित नहीं करी? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सूची प्रकाशित कीजिए, कितने नाम जोड़े, कितने घटाए। 65 लाख थे, 47 लाख नाम हो गए, फिर कितने जुड़ गए, कट गए। बार बार अगर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, इसका मतलब चुनाव आयोग एक शंका के घेरे में है। जो उसकी कार्य प्रणाली है, 1 महीने के अंदर करोड़ों वोट को लेके जल्दबाजी में, तो क्या चाहते हैं? इसके पीछे चुनाव आयोग की क्या मंशा है, यह समझना जरूरी है। और पूरे एसआईआर की प्रक्रिया में इस गहन मतदाता सूची परीक्षण के अंदर सूची से नाम हट जाता है, यह कागज देना एक वोटर की जवाबदारी, लेकिन सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, एआरओ, डीएम, इनकी क्या जवाबदारी? चुनाव आयोग जनता पे, आम मतदाता पर जवाबदारी डालना चाहता है, लेकिन प्रशासन में बैठे कलेक्टर हो, चाहे एआरओ हो, चाहे सीईओ हो, इनके पास क्या? और ये सिर्फ आपत्ति और प्रक्रिया इतनी जटिल है कि नाम जोड़ने घटाने की 6, 7, 8, 9 जो भी है संख्या फॉर्म की, क्या आम वोटर ये प्रक्रिया पूरी कर पाता है? नहीं कर पाता। तो ये मैं समझता हूं कि जो प्रक्रिया चल रही है, ये मतदाता सूची की सफाई नहीं है, ये लोकतंत्र की सफाई है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। चुनाव आयोग को एसआईआर का संचालन कर रहा है, मगर नियंत्रण भाजपा के हाथ में है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर ये चीज होने वाली है। मैं आगाह कर रहा हूं, मैंने जब भी आगाह करा है